क्या आप भी स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको रोक रही है, वो ये है कि मैं अकेला कैसे जाऊं? मैंने तो अपनी वाइफ और बच्चों को भी साथ लेके जाना है। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 3 ऐसे ऑप्शन लेके आया हूं जिनके अंदर आप जेन्युइनली, प्रैक्टिकली और लीगली अपने डिपेंडेंट या स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और आपकी सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, शुरू करने से पहले एक चीज़ जो है वो आप अपने जहनों में बिठा लें कि जब मैं कहूँ कि स्पाउस को लेके जा सकते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लेके जाके वहाँ पे बिठा देना है। इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज़ में आपको आपके स्पाउस को प्रॉपर वर्किंग राइट्स मिलेंगे, प्रॉपर रेजिडेंट परमिट मिलेगा, और इसके अलावा वीज़ा प्रोसेस भी इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा कि आपको सालों लग जाएं अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जाने के लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंट्रीज़। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे है जी फ़िनलैंड। फ़िनलैंड एक बहुत ही खूबसूरत और एक ठंडा मुल्क है, यूरोप का, स्कैंडिनेविया में आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ फ़िनलैंड की थोड़ी सी ज़रा स्टूडेंट वीज़ा के हिसाब से, तो फ़िनलैंड में जो है वो बहुत ही इकनॉमिकल ट्यूशन फ़ी देखने को मिल जाती है। वीज़ा रेशो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ रिजेक्शन दे रही हैं। वहाँ पे फ़िनलैंड जो है वो काफ़ी अच्छी एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। आपको पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स भी अलाउड हैं, फुल टाइम वर्किंग राइट्स भी अलाउड हैं, और आफ्टर स्टडीज़ आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके पास करियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ पर। अच्छा जी, अगर मैं स्पाउस की बात करता चलूँ फ़िनलैंड में, तो स्पाउस के लिए थोड़ा सा सिनेरियो इस तरह से है कि पहले स्टूडेंट की एप्लीकेशन होती है। स्टूडेंट जो है वो उसको प्रॉपर जब स्टडी परमिट मिल जाता है तो उसके बाद जो है वो अपने डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करता है। डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली टाइज जो है वो अपना अलग से रेजिडेंट परमिट अप्लाई करता है, और फिर आप अपने डिपेंडेंट को साथ वहाँ पे बुला सकते हो या लेके जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक चीज़ बड़ी मतलब ध्यान में रखनी है कि फ़िनलैंड की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आपको जो अपॉइंटमेंट है वो आउट ऑफ पाकिस्तान जाके करवानी पड़ती है, किसी भी कंट्री में जहाँ पे फ़िनलैंड की एम्बेसी मौजूद है। तो ये थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर बन जाता है, तो आपको टाइमली अप्लाई करना पड़ता है, टाइमली सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, और वो एक जो एक्स्ट्रा चक्कर है वो लगाना पड़ता है आउट ऑफ कंट्री का। इसके अलावा आप चाहे बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स या पीएचडी लेवल पे जा रहे हैं, तो तीनों लेवल्स के ऊपर ही, मतलब अब जिस भी लेवल पे जा रहे हैं, हर लेवल के ऊपर जो है वो आपको सम कंडीशंस के साथ जो है वो स्पाउस या डिपेंडेंट को ले जाना अलाउड होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है, तो आप जेन्युइनली फ़िनलैंड को कंसिडर कर सकते हो। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आ जाता है एक बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन भी है, शेंजन भी है, स्वीडन। अच्छा जी, स्वीडन जो है उसको मैं फ़िनलैंड से थोड़ा सा एज इस वजह से दूंगा कि स्वीडन की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, आपको अपॉइंटमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। तो दूसरा ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक तो वीज़ा रेशो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका हुआ है स्वीडन का। आप अप्लाई कर सकते हो और आपका प्रैक्टिकली वीज़ा भी लग जाता है, अगर आप उनकी जाहिर सी बात है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हो। तो यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, और बहुत ही इकनॉमिकल फ़ी भी आपको देखने को मिलती है। एक इकनॉमिकल बजट के अंदर आप एक शेंजन कंट्री के अंदर, एक यूरोपियन कंट्री के अंदर मूव कर सकते हो। पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती हैं। इसके अलावा आपको आफ्टर योर स्टडीज़ जो है वो फुल टाइम, मतलब आप वर्क वीज़ा पे भी शिफ्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, स्वीडन में मैं अगर स्पाउस के रिलेटेड बात करता चलूँ, तो स्पाउस जो है वो बिल्कुल अपने जो है वो स्टूडेंट के साथ अप्लाई कर सकता है और सेम टाइम भी अप्लाई कर सकता है। और फ़िनलैंड की तरह एक अलग से रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है जब स्टूडेंट को स्टडी परमिट मिल जाता है उसके बाद। तो वीज़ा लगने के बाद वो प्रॉपर्ली वहाँ पे मूव हो सकता है, उसको प्रॉपर वर्किंग राइट्स अलाउड होते हैं, और वो अपने पर्क्स जो भी शेंजन के हैं उससे वो भी फ़ायदा उठा सकता है।
अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ स्वीडन के बारे में, वो ये है कि अगर आप कंसेक्टिव 4 या उससे अबव ईयर्स के लिए वहाँ पे रहते हो, एक प्रॉपर रेजिडेंट परमिट के ऊपर काम करते हो, एक प्रॉपर स्पॉन्सर के अंडर काम करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मूथ और क्लियर पाथवे है स्वीडन में, अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी यूरोप में अप्लाई करना चाहते हो एक शेंजन कंट्री के अंदर, तो ये काफ़ी बेहतरीन और अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड नंबर के ऊपर एक बहुत ही जानी मानी कंट्री जो कि पिछले कुछ अरसे के अंदर रही है अमंग द स्टूडेंट जो अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके जाते रहे हैं या जाना चाहते हैं, वो है जी यूनाइटेड किंगडम, यूके। अच्छा जी, यूके ने 2025-26 के अंदर थोड़ा सा अपना सीन चेंज कर दिया हुआ है, सख्तियाँ ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, स्क्रूटनी ज़्यादा हो चुकी हुई है, स्टूडेंट्स पे तो हुई हुई है, तो जाहिर सी बात है वो डिपेंडेंट्स के ऊपर भी शिफ्ट हुई हुई है। तो 2023 के एंड के ऊपर जो है वो यूके ने बंद कर दिए थे अपना सिंपल मास्टर्स वाइट आउट प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप स्पाउस लेके जाना चाहते हो तो 2023 के एंड तक ख़त्म हो चुका है वो रूल। आप अगर आपने अपने डिपेंडेंट्स या फिर स्पाउस को लेके जाना चाहते हो तो मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी लेवल पे अगर आप जा रहे हो तब अपने डिपेंडेंट्स या स्पाउस को लेके जा सकते हो। इसके अलावा यूके ने अपना पीआर का टाइम फ्रेम भी इंक्रीज़ कर दिया है। अगर आप वहाँ पे आप 10 साल रुकेंगे तब जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, इससे पहले नहीं कर सकते। बाकी कुछ रेयर सिनेरियोज़ हैं जिनके अंदर आप कर भी सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो डिपेंडेंट या स्पाउस के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो यूके अभी भी एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन स्टूडेंट का जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है अब इस टाइम के ऊपर, क्योंकि वो मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो होते तो जेन्युइन ही हैं, सीरियस होते हैं अपने आप को लेके, लेकिन अब वो वाला सिनेरियो नहीं रहा कि हर तरह का स्टूडेंट जो है वो अपनी फैमिली को लेके जा सकता है यूके के अंदर। अच्छा जी, अब जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप सबके जहनों में होगा कि यार जर्मनी का क्या, कनाडा का क्या, ऑस्ट्रेलिया का क्या, बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो कि कहते हैं, हम सुनने में आता है कि इधर भी आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, इधर भी लेके जा सकते हो, तो उन कंट्रीज़ का क्या। तो भाईजान सभी कंट्रीज़ जो हैं वो किसी न किसी रिक्वायरमेंट के साथ डिपेंडेंट या स्पाउस को अलाउ करती हैं। मैं ये नहीं कहा आपको कभी भी कि आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट के अंदर आपको बताया था क्लियरली कि एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब मैं कह रहा हूँ कि स्पाउस अलाउड है, लेके जा सकते हो, तो इसका मतलब है उसको पूरे पर्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा ही नहीं लगता, कुछ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे वीज़ा लग जाए तो स्पाउस कुछ कर नहीं सकता, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सालों लग जाते हैं वीज़ा आने के अंदर। तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एक हेक्टिक सिनेरियो है, अगर आप उसके अंदर पढ़ना चाहते हैं इट्स अप टू यू। बट ये जो 3 कंट्रीज़ मैंने आपको इस टाइम के ऊपर बताई हैं, ये इस टाइम के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इन टर्म्स ऑफ अगर आप अपनी फैमिली डिपेंडेंट्स या स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई राय है, कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।